हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यानी डायनामिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन आज हम करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन की थी और उससे पहले जो हमने नेट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि सबसे पहले किस तरीके से हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले क्या है, डायनामिक नेट का थोड़ा सा हमने यहाँ पर बताया कि क्या होता है ये। तो डायनामिक नेट क्या है, इन दिस टाइप ऑफ नेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस आर मैप टू अ पूल ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। यानी हम क्या करेंगे, डायनामिक नेट में एक पूल बनाएंगे आईपी एड्रेस का, यानी उस पूल में हमारे पास जितने भी सिस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है अपने पूल में आईपी पहले से असाइन करा देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने 3 सिस्टम लगाए हैं, आप चाहें तो 3 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमने एक पूल बनाया है 50.0.0.1 से लेकर के 50.0.0.5 का। हम 3 का भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कि आपको आगे भी ऐड कराने हैं पीसी तो आप 5 तक का बना के रख सकते हो पहले से। फिर क्या करना है हमें, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी नो द नंबर ऑफ फिक्स्ड यूज़र, यानी हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ यूज़र कितने हैं, तभी हम ये जो है परफॉर्म करा सकते हैं। Want to access the internet at the given point of time, तो इसके लिए हमें क्या है, यहाँ पर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हमें पता है कि हमारे 5 यूज़र या हमारे 10 यूज़र जो है वो इंटरनेट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम उनके प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब जो मैंने ये टोपोलॉजी बनाई है, इसमें मैंने 3 सिस्टम दिए और कुछ इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आईपी दिए हुए हैं, जैसे 10.0.0.1 2, और या फिर हमने यहाँ पर जो है अपना जो सर्वर यहाँ पर लगाया है इसमें 172.16.0.0 का नेटवर्क दिया है, जिसे हम 100.0.0.1 में कन्वर्ट कराएंगे। अब यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही पीसी लगाया, इसलिए हम इसकी स्टैटिक राउटिंग करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही पीसी है तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायनामिक नेट में कुछ कमांड्स आपकी एक्स्ट्रा चलती है। तो ये किस लिए आपका ऑप्शन है, तो स्टैटिक में आपको 1 बाय 1 सारे जो प्राइवेट आईपी हैं उन्हें असाइन कराना पड़ता है पब्लिक के साथ में। तो अगर ज़्यादा पीसी हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ काउंट है आपके पास, तो फिर क्या होता है, हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक ही है तो आप स्टैटिक कराओ। तो हम यहाँ पर क्या है, इस वाले पीसी में, इस वाले राउटर में क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टैटिक कराएंगे और इस वाले राउटर में क्या कराएंगे, डायनामिक। तो देख लेते हैं किस तरीके से कराएंगे। तो डायनामिक में कुछ यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा एक काम है कि हम यहाँ पर एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, जिसमें जो हमारे पीसी हैं हम उन्हें क्या परमिट कराएंगे। आप चाहो तो ये परमिट कराने के 2 तरीके हैं, एक तो हम इसे 1 बाय 1 पीसी के साथ करा सकते हैं, दूसरा आप चाहो तो डायरेक्ट नेटवर्क को भी करा सकते हो। 10.0 के नेटवर्क को आप एक बार में असाइन करा दो तब भी ये काम कर जाएगा। फिर क्या करते हैं, एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई एनी, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक्सेस लिस्ट 1 जो है उसके अलावा ये जो आपका नेटवर्क है बाकी सारे डिनाई कर देने, यानी बाकी सारे आपके काम ना करें। क्योंकि क्या होगा, अगर आपने ये एक्सेस लिस्ट नहीं बनाई, देन अगर आप पूल बनाते हो, उसे एक्सेस करवाते हो, डायनामिक नेट चलाते हो, तो आपके जितने भी आईपी हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस क्या है कि आपका जो सीरियल वाला 10.0 है वो भी यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आपके पास जो सारे के सारे ये आईपी हैं वो सारे यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते वो भी। तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है एक एक्सेस लिस्ट भी बनाएंगे। इसके बाद आप आईपी नेट पूल सिस्को, यानी ये क्या हमारा पूल का नाम है, ये आप चेंज भी कर सकते हो। पूल की हम रेंज दे देंगे, हमने यहाँ पर 3 पीसी हैं इसलिए 1 से लेकर 3 तक दिया है। नेट मास्क बता देंगे हम इन्हें। इसके बाद आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1, यानी हमें किस लिस्ट के साथ में इसे अटैच कराना है, किस लिस्ट पे ये पूल को अप्लाई करना है, तो वो लिस्ट 1 है हमारी। बाकी वही आपका सेम इंटरफेस, आपको फास्ट ईथरनेट बना देना, आईपी नेट इनसाइड, सीरियल को बना देना है आउटसाइड, और उसके बाद में राउटिंग। तो चलिए चला कर देखते हैं हम इसे। तो पहले राउटर पे चलते हैं, और पहले राउटर पे चलने के बाद यहाँ पर कमांड्स को रन करा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं इनेबल, देन करते हैं हम यहाँ पर कॉन्फिग टी, और यहाँ पर हम एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। एक्सेस लिस्ट हमारी 1 नंबर दे रहे हैं। अगर आपको एक्सेस लिस्ट के बारे में नहीं पता तो मेरी लास्ट वीडियो एक्सेस लिस्ट की जो थी उसे आप ज़रूर देखें और सारी चीज़ों को क्लियर करें। फिर यहाँ पर करते हैं परमिट, और इसके बाद बताते हैं 192.168.10. अगर हम चाहें तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर पूरे नेटवर्क को भी हम यहाँ पर अलाउ करा सकते हैं। तो चलिए हम एक नेटवर्क को ये अलाउ करा लेते हैं, और यहाँ पर 0.0.0.255, ठीक है। इसके बाद हमें क्या है, एक ही कमांड चलानी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, एक्सेस लिस्ट 1 और डिनाई एनी, तो ये डिनाई एनी चला देंगे, यानी कि बाकी सारे डिनाई हो जाएं, सिर्फ हमारा यही नेटवर्क जो है वो परमिट रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट यहाँ पर चलाएंगे आईपी नेट पूल सिस्को,
IP नेट पूल सिस्को, और ये सिस्को हमारा नाम है। सिस्को के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर IP की अपनी रेंज देंगे, किस रेंज का हम पूल बनाना चाहते हैं। तो 50.0.0.1 से लेकर के हम 50.0.0.5 तक मान लीजिए देना चाहते हैं, 5 तक का बना देते हैं। तो हम 5 तक का यहाँ पे स्पेस दे के हम नेट मास्क बताएंगे, तो 255.0.0.0 यानी क्लास A का है ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना काम होने के बाद हमें सिर्फ क्या बताना है, अपनी जो लिस्ट हमने बनाई है उसे ऐड कराना है इसके साथ में, यानी IP नेट इनसाइड और इसके बाद सोर्स, और सोर्स के बाद में लिस्ट 1 पूल और उसका नाम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट 1 पूल और पूल का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये भी हमने कमांड ऐड करा दी। इसके बाद हम क्या करना है, हमें इंटरफेस बताना है। तो इंटरफेस हमारा है फास्ट ईथरनेट 0/0 और इसे हम बना देंगे IP नेट इनसाइड। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरफेस चलाएंगे सीरियल का SE 0/2/0 और इस इंटरफेस के साथ में क्या करेंगे, IP नेट आउटसाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये सारी हमने यहाँ पर इसमें, अच्छा इनवैलिड इंटरफेस टाइप, मेरे टोपोलॉजी में यहाँ पर नंबर जो है वो 3 है। इसके बाद IP नेट आउटसाइड चला देंगे। तो इस तरीके से ये सारी कन्फिगरेशन हो गई। अब हमें क्या सिर्फ राउटिंग बचा है। तो राउटिंग से पहले हम एक काम क्या करते हैं, हम दूसरे राउटर पे भी कन्फिगरेशन करा लेते हैं जो कि हम स्टैटिक कराने वाले हैं। तो स्टैटिक के लिए यहाँ पर कमांड्स हैं, लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर भी है सिंपल सा IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, और उसके बाद जिसे आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं वो प्राइवेट और पब्लिक IP डालेंगे, और बाकी हम इन पोर्ट्स को आउटसाइड और इनसाइड बना देंगे। तो वापस चलते हैं हम और सेकंड राउटर पे देख लेते हैं, और यहाँ CLI पे चलते हैं और यहाँ पर हम अपनी कमांड्स को रन कराते हैं। तो इनेबल देन config t और इसके बाद में IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, और इसके बाद में IP दे देंगे 172.168.0. और हमारा जो IP है वो 2 कन्वर्ट करा रहे हैं हम 100.0.0. किस में करा रहे हैं हम 101 में। ठीक है, इसके बाद 100.1 में करा रहे हैं तो एंटर कर देंगे। इसके बाद हम अपना यहाँ पर इंटरफेस देंगे फास्ट ईथरनेट 0/0 और इसे बनाएंगे IP नेट इनसाइड। इसके बाद हम अपना इंटरफेस देंगे सीरियल 0/3/0 और इसे बनाएंगे IP नेट आउटसाइड। ठीक, तो हमने ये भी कमांड्स यहाँ पर चला दी। अब क्या करेंगे, हम राउटिंग करानी है। तो राउटिंग हमारा 50 का नेटवर्क है उधर, तो राउटिंग भी यहीं पे करा लेते हैं। तो राउटिंग के लिए हम क्या करेंगे, IP रूट और इसके बाद 50.0.0.0 और इसके बाद इसका सबनेट मास्क और इसके बाद इसका हमारा नेक्स्ट हो। तो सेकंड राउटर पे है हम अभी। तो फर्स्ट का IP क्या है हमारा 10.0.0.1। तो ये हमने इसकी राउटिंग भी सक्सेसफुली करा दी। इसके बाद चलते हैं फर्स्ट राउटर पे। तो इस पर भी राउटिंग करानी है, तो इस पर भी राउटिंग करा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, IP रूट और इसके बाद हम दे देंगे यहाँ पर 100.0.0 पे 100 लिखना था, 100.0.0 स्पेस इसका सबनेट मास्क 0.0.0 और इसका नेक्स्ट हो, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर राउटिंग सक्सेसफुली करा दी है। कमांड्स आपको मैंने बताई थी, अगर आपको चेक करना है तो शो IP नेट ट्रांसलेशन करोगे। इससे अभी आपको क्या कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक बार इसे जो है पिंग कराते हैं। हम पिंग किससे कराएंगे, डिस्प्ले, यहाँ पर जाके हम पिंग कराएंगे, पिंग स्पेस 100.0.0.1 और इसका पिंग देखते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर पिंग हो रहा है 100 से। ठीक है, तो ये 100 से पिंग हो रहा है। अब हम देखते हैं 100 को इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। तो 100 वाले हम राउटर पे चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं शो IP नेट ट्रांसलेशन, और इस ट्रांसलेशन में हम चेक करेंगे तो हमें क्या पता लगा, हमें 50.0.0.1 नहीं, यानी हमारा जो IP है वो कन्वर्ट हो गया। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम दूसरे PC पे चलते हैं और इससे भी पिंग कराते हैं और यहाँ पर देखते हैं पिंग स्पेस 100.0.0.1 पिंग हो रहा है। ऐसे थर्ड PC से भी एक बार में ही करा लेते हैं। तो पिंग स्पेस 100.0.0. और IP 1, ठीक है, ये भी पिंग हो रहा है।
अब दोबारा से चेक करते हैं इस राउटर पे, तो दोबारा से क्या चेक करेंगे हम यहाँ पे शो IP नेट ट्रांसलेशन, तो 50.0.1 में, 50.0.2 में, 3 में ये यानी कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पर एक ही बार में पूल बना दिया, अलग अलग हमें IP नहीं चलाना पड़ा, जो कि काफ़ी हमारा टाइम जो है वो बचा देता है। अगर मैं इसके बाद यहाँ पर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर भी अब आपको शो कराने लगा है फर्स्ट राउटर में। क्या करा रहा है, हमने 100 के साथ कनेक्शन बनाया था, वो वाला IP भी आपका कन्वर्ट हो गया 100 में, और बाकी यहाँ पर आपको आपका दिखा रहा है जो कि कौन सा IP किस में कन्वर्ट हुआ है, यानी 10.2 जो था हमारा वो 50.1 में हुआ है, 10.3 50.2 में हुआ है, और जो 10.4 है वो 50.3 में हुआ है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे कन्वर्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये था हमारा डायनामिक नेट। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई भी डाउट रह जाए बिल्कुल पूछें आप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।